इस लेक्चर में न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स का डिफरेंस डिस्कस करने के बाद हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स को देखेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स में डिफरेंस क्या होता है कि जब भी आप पेंटोज शुगर एंड इसके साथ कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच कर देते हो तो वो आपका जो मॉलिक्यूल बनता है उसे आप कहते हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड है। वाइल न्यूक्लियोटाइड्स के केस में 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड लास्ट वन इज फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स को 3 चीज़ें बना रही होती हैं, एक मोनोसेक्राइड्स, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फोरिक एसिड्स। अगर उन तीनों कंपोनेंट्स में से अभी 2 कंबाइन किए हैं, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, तो तब आप उस मॉलिक्यूल को बोलोगे ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने वाले तीनों कंपोनेंट्स कंबाइन करते हैं तो हम उसे बोलेंगे ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ओके, आपको 4 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। फर्स्ट 2 कॉलम्स में हम आरएनए की न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट 2 कॉलम्स में डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स को कंपेयर करेंगे। तो आरएनए के जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे एंड आपको पता है न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं इसमें पेंटोज शुगर और इसके केस में आरएनए के केस में पेंटोज शुगर का नेम क्या होगा, राइबोज। तो हम राइबोज नेम लिख लेते हैं। राइबोज प्लस नाइट्रोजनस बेसिस कंबाइन करके न्यूक्लियोसाइड्स बनाएंगी आरएनए के। एंड सेकेंड कॉलम में हम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स डिफरेंट टाइप्स के लिखेंगे एंड न्यूक्लियोटाइड्स आप सबको पता है आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें राइबोज शुगर होगी, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होंगी प्लस उसमें फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी हम न्यूक्लियोसाइड्स लिखेंगे बट ये जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं ये डीएनए के होंगे एंड डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज प्लस नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगी। वाइल डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर है एंड इसके अलावा इसमें नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगी एंड फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगा। तो इट मीन्स के न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स में वेरिएशन फॉस्फोरिक एसिड की है। अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, चाहे वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है या फिर वो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। अगर फॉस्फेट ग्रुप मिसिंग है तो वो न्यूक्लियोसाइड्स होंगे, चाहे वो आरएनए के हैं या फिर वो डीएनए के हैं। बिकॉज डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर भी आपको कोई पेंटोज शुगर के साथ फॉस्फोरिक एसिड अटैच हुआ नजर नहीं आ रहा और आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर भी। ओके, सो यहाँ पे आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स के नेम्स पे लिख रही हूँ और एक चीज आपने ध्यान रखना है कि जो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स हैं इन दोनों के न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स के नेम्स डिफरेंट होते हैं। जब प्यूरिन्स को आप पेंटोज शुगर के साथ अटैच करवाते हो तो उसका नेम जब आप चेंज करेंगे
प्यूरिन्स में एडेनिन एंड ग्वानिन है, तो जब आप प्यूरिन्स को अटैच करवाएंगे पेंटोज शुगर के साथ तो आपने इसका नेम चेंज करते हुए एंड पे SINE सीन को ऐड करवाना है। वाइल पायरामिडीन्स जिसमें साइटोसिन इंक्लूड है, थायमिन इंक्लूड है एंड यूरासिल इंक्लूड है। जब आप इनके नेम्स को चेंज करवाओगे, जब आप इसे पेंटोज शुगर के साथ कंबाइन करवाएंगे, तो कंबाइन करवाने के लिए जब आप नेम चेंज करवाओगे तो आपने एंड पे DINE डीन को ऐड करवाना है। अभी हम इनके नेम्स लिखेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, अब आपको पता है कि न्यूक्लियोसाइड्स जब आप RNA के लिख रहे हो तो उसमें एडेनिन प्रेजेंट होता है, तो जब एडेनिन को आप अटैच करवाएंगे राइबोज शुगर के साथ, ठीक है, एडेनिन को आपने रिएक्ट करवाया है किसके साथ, राइबोज के साथ, तो जो आपकी प्रोडक्ट का नेम आएगा, बिकॉज हमने बोला कि प्यूरिन्स के एंड पे SINE ऐड करना है, तो आप नेम कैसे चेंज करोगे, एडिनोसिन। और ये एडिनोसिन किसका है, एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड RNA का है। साथ ही हम DNA का न्यूक्लियोसाइड लिख लेते हैं बिकॉज DNA में भी एडेनिन प्रेजेंट होती है, तो एडेनिन जब डीऑक्सीराइबोज के साथ रिएक्ट करती है तो जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा उसे आप बोलोगे ये डीऑक्सी एडिनोसिन है। तो डीऑक्सी पूरा नहीं लिखेंगे आप, जस्ट इस तरह से डी एडिनोसिन लिख दोगे। ठीक है, तो RNA के न्यूक्लियोसाइड एंड DNA के न्यूक्लियोसाइड में वेरिएशन जस्ट फर्स्ट में आपने डी ऐड करवाया है या नहीं करवाया है इसकी बेसिस पे होगा, और डी हम ऐड करवाएंगे DNA के केस में, और डीऑक्सी को ये रिप्रेजेंट करेगा, इट मीन्स कि इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट है। तो डी एडिनोसिन एंड सिंपल एडिनोसिन इस केस में, RNA के केस में। ये हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोसाइड अभी हमने लिखा है। सेकेंड न्यूक्लियोसाइड हम प्यूरीन को ही लिख लेते हैं, और सेकेंड जो हमारी प्यूरीन है एडेनिन के अलावा वो है ग्वानिन। एंड ग्वानिन जब राइबोज के साथ रिएक्ट करेगी तो रिएक्ट करने के बाद जो आपके पास मॉलिक्यूल आएगा वो एक न्यूक्लियोसाइड होगा, और न्यूक्लियोसाइड्स में आपने जब प्यूरिन्स का नेम चेंज करवाना है तो एंड पे सीन को ऐड करवाना होता है, जैसे हमने यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ग्वानिन का नेम चेंज करवाना है ग्वानोसिन में। इसी तरह से जब ग्वानिन अटैच करेगी डीऑक्सीराइबोज के साथ तो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें आपने डीऑक्सीग्वानोसिन लिखना है। जितने भी न्यूक्लियोसाइड्स आप लिख रहे हैं इनमें आप फॉस्फेट ग्रुप को भी अटैच नहीं करवाया, अभी जस्ट आपने नाइट्रोजनस बेसिस को अटैच करवाया है पेंटोज शुगर के साथ। ठीक है, हमने अभी स्टार्टिंग पे बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर कि जब भी कोई न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड बनाना होता है तो हमेशा कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस अटैच करवा सकते हो। हमने बस वहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ सिंपल वर्ड लिख दिया था नाइट्रोजनस बेस का। तो अगर आपके पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस एडेनिन अटैच हुई है तो आपकी न्यूक्लियोसाइड का नेम क्या होगा, एडिनोसिन। अगर उसके साथ ग्वानिन अटैच हुई है पेंटोज शुगर के साथ, वो नाम क्या होगा, ग्वानोसिन। इसी तरह से डीऑक्सीराइबोज के साथ अगर एडेनिन अटैच है तो हमारे न्यूक्लियोसाइड का नेम होगा डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, एंड ग्वानिन की अटैचमेंट की वजह से जो आपके पास DNA का न्यूक्लियोटाइड आएगा वो होगा डीऑक्सी ग्वानोसिन। हमेशा आप एक ही नाइट्रोजनस बेस किसी भी पेंटोज शुगर के साथ अटैच करवा सकते हो। थर्ड जो कि दोनों के अंदर कॉमन है उसे डिस्कस कर लेते हैं। एंड थर्ड जो कॉमन है वो है साइटोसिन
एंड साइटोसिन जब राइबोस के साथ कंबाइन करती है तो जो न्यूक्लियोसाइड आपके पास आएगा उस न्यूक्लियोसाइड का नेम होगा, राइबोस के साथ हमने अब साइटोसिन को अटैच करवाया है एंड साइटोसिन इज अ पायरिमिडीन। हमने बोला कि पायरिमिडीन का जब नेम चेंज करवाना है तो एंड पे हमने DINE को ऐड करवाना है। तो नेम चेंज करवाते हुए फिर किस तरह करवाएंगे साइटोसिन का, हम यहाँ पे लिखेंगे ये है साइटिडीन। इसी तरह से साइटोसिन के साथ अगर हम डीऑक्सीराइबोस कंबाइन करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, डीऑक्सी साइटिडीन। ठीक है। सो अब जो लास्ट वाला हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो या तो डीएनए के अंदर हो सकता है या आरएनए के अंदर, बिकॉज आपने पहले भी पढ़ा हुआ है लास्ट वाली वीडियो में। तो आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है पायरिमिडीन्स में से वो यूरासिल है एंड यूरासिल जब राइबोज शुगर के साथ कंबाइन करेगी तो जो न्यूक्लियोसाइड आपके पास आएगा उसका नेम होगा यूरिडीन। और यूरिडीन हमने क्यों बोला है, बिकॉज ये एक पायरिमिडीन था और पायरिमिडीन को चेंज करवाने के लिए हम एंड पे DINE को ऐड करते हैं। इसी तरह से डीएनए के अंदर जो लास्ट पायरिमिडीन प्रेजेंट होती है वो है थायमीन एंड थायमीन जब डीऑक्सीराइबोस के साथ रिएक्ट करेगी तो जो न्यूक्लियोसाइड हमारे पास आएगा उसका नेम होगा डीऑक्सीथायमिडीन। ठीक है। तो फर्स्ट टू जो हमने दोनों कॉलम्स के अंदर ड्रॉ किए हैं वो प्यूरिन्स हैं एंड लास्ट टू जो हमने ड्रॉ किए हैं वो पायरिमिडीन्स हैं। फर्स्ट थ्री दोनों के अंदर सेम है, एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। लास्ट वाला जो न्यूक्लियोसाइड है वो आरएनए के अंदर एंड डीएनए के अंदर वेरिएशन शो कर रहा है, बिकॉज हमने पहले पढ़ा था कि डीएनए के केस में थायमीन प्रेजेंट होता है, बाकी सारी नाइट्रोजनस बेसिस आरएनए वाली होंगी। जस्ट हमने थायमीन को रिप्लेस करवाया हुआ है डीएनए में यूरासिल से। यूरासिल जो है वो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है और अगर आपसे कोई भी पूछे तो दोनों के अंदर वेरिएशन, दोनों के न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर जस्ट इस नाइट्रोजनस बेस की वजह से है। आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट है एंड डीएनए के अंदर थायमीन प्रेजेंट होती है। एंड दोनों के नेम्स को चेंज करने के लिए अभी हमने यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स का ग्रुप देखा कि अगर प्यूरिन्स का नेम चेंज करवाना है तो हम एंड पे सीन को ऐड करवाएंगे, अगर पायरिमिडीन को चेंज करवाना है तो हमने एंड पे डीन को ऐड करवाना है। ठीक है। जितनी भी आपको प्यूरिन्स नज़र आ रही हैं, लाइक फर्स्ट टू जो यहाँ पे हैं उनके एंड पे आपको सीन नज़र आ रहा है और जो पायरिमिडीन्स हैं उनके एंड पे DINE हमने ऐड करवाया है। सेम इसी तरह से डीएनए के केस में भी जो प्यूरिन्स हैं उनके एंड पे SINE सीन को ऐड करवाया एंड पायरिमिडीन्स के केस में हमने एंड पे डीन को ऐड करवाया है। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन को हमने देखना है और न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन के लिए इन्हीं न्यूक्लियोसाइड्स में हमने अब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाना है। तो फॉस्फेट ग्रुप कितने अटैच करवाओगे, कितने ऐड करवाओगे, उसकी बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर आपने किसी न्यूक्लियोसाइड्स में जस्ट वन फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एडिनोसिन को फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपने एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाया है तो उसका नेम होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन आपको पता है आपने राइबोस के साथ एडेनिन को अटैच करवाया था, वाइल इसी नाइट्रोजनस बेस का जो आपने न्यूक्लियोसाइड बनाया हुआ है एडेनिन का ही, तो एडिनोसिन में अगर हम दो फॉस्फेट ऐड करवा देंगे तो उसे हम बोलेंगे ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है।
ठीक है। मोनोफॉस्फेट मीन्स के 1 फॉस्फेट अटैच करवाया है, डाइफॉस्फेट मीन्स के 2 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच करवाए हुए हैं। इसी तरह से अगर आप एडिनोसिन में 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाओगे तो उस एटीपी का नेम होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेम इसी तरह से अगर हम डी एडिनोसिन के न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कस करें तो डी एडिनोसिन में जब आप 1 फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाओगे तो उसका नेम होगा डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। वाइल अगर इस एडिनोसिन में आप 2 फॉस्फेट अटैच करवाएंगे तो उसका नेम होगा डी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। 3 अटैच करवाएंगे तो डी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। और डी यहाँ पे डी ऑक्सी को शो कर रहा है, डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड्स के भी फर्दर हमने टाइप्स लिखी हैं और ये टाइप्स हमने नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप के अटैचमेंट की वजह से लिखी हैं। अगर 1 फॉस्फेट अटैच होगा दोनों में तो वो मोनोफॉस्फेट है, अगर 2 अटैच होंगे तो डाइफॉस्फेट है, और अगर 3 अटैच होंगे तो वो ट्राइफॉस्फेट होंगे। इसी तरह से अगर हमने ग्वानोसिन के अंदर 1 फॉस्फेट ऐड करवाया है तो वो हमारा होगा ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर 2 अटैच करवाए हैं तो ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, अगर 3 अटैच करवाए हैं तो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से साइटिडीन में 1 अटैच होगा तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट एंड साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये थ्री डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स हैं साइटिडीन के। और साइटिडीन एक न्यूक्लियोसाइड है जिसमें राइबोज शुगर के साथ साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस अटैच हुई थी। इसी तरह से यूरिडीन में अगर हम 1 फॉस्फेट अटैच करवाएंगे तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट अगर 2 अटैच करवाएंगे, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स को अटैच करवाएंगे। ये वाला कॉलम भी कंप्लीट कर लेते हैं। और इस कॉलम में डी ग्वानोसिन को अब हमने देखना है कि अगर हम इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप्स को अटैच करवाते हैं तो कितनी टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। तो डी ऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डी ऑक्सी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, डी ऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, जस्ट हम फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाते जा रहे हैं। अगर 1 अटैच करवा रहे हैं तो मोनोफॉस्फेट है, 2 अटैच करवा रहे हैं तो डाइफॉस्फेट एंड 3 अटैच करवा रहे हैं तो वो ट्राइफॉस्फेट होगा। इसी तरह से हम साइटिडीन को चेंज कर लेते हैं। डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। एंड लास्ट में थायमिडीन को चेंज करवाना है। डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ओके, आज के लेक्चर में हमने देखा कि न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, हम उनके नेम्स को चेंज किस तरह से कर सकते हैं, और डीएनए के केस में कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वाइल आरएनए के केस में कौन से न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियोसाइड्स की जो नेचर होती है ये स्लाइटली बेसिक होते हैं, वाइल न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये एसिडिक करैक्टर्स शो करते हैं। एसिडिक होते हैं स्लाइटली न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से, एंड न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं ये स्लाइटली बेसिक होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। प्यूरिन्स को कैसे चेंज कराना है, पायरामिडीन्स को कैसे चेंज कराना है, ये न्यूक्लियोसाइड्स की टाइप्स हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स की टाइप्स हैं। तो एडिनोसिन की फर्दर 3 न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। टोटल फिर आरएनए के केस में न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर कितना होगा, 4 न्यूक्लियोसाइड्स हैं और हर एक न्यूक्लियोसाइड हमें 3 न्यूक्लियोटाइड दे रहा है, तो इट मीन्स के टोटल हमारे पास
12 न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे आरएनए के केस में भी और डीएनए के केस में भी, ठीक है। और दोनों की वेरिएशन क्या है कि न्यूक्लियोटाइड्स अगर डीएनए के हैं या न्यूक्लियोसाइड्स डीएनए के हैं तो एंड पे आपने ये स्मॉल डी ऐड करवाना है। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग है डीऑक्सीराइबोस शुगर हमने यूज़ की हुई है, ऐसी शुगर यूज़ की हुई है जिसके सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से ऑक्सीजन मिसिंग है। ओके, आई होप कि बेटे ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को चेंज करने का एक और प्रोसीजर है, वो नेम्स भी मैं आपको लिखवा दूंगी, और इसके अलावा वाटसन क्रिक का जो मॉडल है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।